लोग जो है एक्सरसाइज अब आ गए हैं 8.2 जो है वो हमारी जो नई बुक है उसके सिलेबस के हिसाब से, और जो ओल्ड बुक है उसके हिसाब से 9.3 है। ठीक, हम लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लोगों ने जो पहला एक्सरसाइज था उसको किया, फिर उसका सेकेंड एक्सरसाइज जो थी वो एपी पे बेस्ड थी। एपी मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब जो ये वाली एक्सरसाइज है 8.2, आपके सिलेबस में एपी को हटा दिया गया नए सिलेबस के हिसाब से, लेकिन हमने क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम कोई दोगे तो उसमें आते हैं, इस वजह से हमने इसको करा दी है। ठीक है, अब आपको क्या कर देखना, जीपी। जीपी मतलब हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है, अभी तक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था उसमें क्या करते थे, कुछ ऐड करते थे या कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, या तो एडिशन होता था या सब्ट्रैक्शन होता था। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा डिवीजन होगा और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एपी में जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे एपी के लिए कॉमन डिफरेंस होता था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लेकिन जब जीपी के लिए निकालेंगे, इसको डिनोट करते थे डी से कॉमन डिफरेंस, और जीपी के लिए जब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिवीजन निकालेंगे, इसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे, इसको कॉमन डिवीजन कहेंगे, और इसको आर से डिनोट करेंगे। इसमें क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है। यानी जीपी के लिए जब आर निकालते हैं हम लोग, जीपी के लिए जो आर निकालते हैं उसमें डिवीजन का यूज होता है, और जो एपी के लिए हम लोग निकालते थे कॉमन डिफरेंस उसमें सब्ट्रैक्शन का यूज होता था। डी, एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस होता था उसको डी कहा जाता था, जबकि जीपी के लिए जो कॉमन क्या होगा, कॉमन रेशियो जो होगा, इसको कॉमन रेशियो कहेंगे। आर को, ये जो होगा मेरा सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये रेशियो होगा, कॉमन रेशियो। और वहां पे क्या था, कॉमन डिफरेंस था, ये डी जो था कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, अब इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे हमारे पास एपी के लिए जो फार्मूला हम लोगों के पास था, एपी इज इक्वल टू, ये हम लोगों के पास क्या था, अगर ए एन निकालना है, उसका ए एन निकालना है तो हमारे पास फार्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यूज करते थे ए एन निकालने के लिए। एपी की बात हो रही है। अब यहाँ पे जब आएंगे जीपी में, तो जीपी में हमारा फार्मूला हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे ए एन हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। एन यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म था, यहाँ पर भी एन नंबर ऑफ टर्म है। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म था, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस था, और यहाँ पे आर जो होगा वो कॉमन रेशियो होगा। ये आर ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे जिसे बनाना हो, ये कॉमन रेशियो है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे हमने जो बताया आपको, अगर एपी की बात आती है तो एपी पे जो समेशन का फार्मूला हम लोग यूज करते थे, एपी में एस टर्म के लिए जो समेशन होता था एन बाई टू डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज किया जाता था। और एक फार्मूला और था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में जाएंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म ले लेंगे। ये दो फार्मूले यूज करते थे हम लोग, किसके लिए, एपी के लिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूले चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो समेशन होगा एस एन के लिए, ठीक, अगर समेशन होगा आपका क्या होगा, ये होगा ए आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन, एक मिनट,
इसमें जो फार्मूला होगा मेरा, एक तो फार्मूला इनफाइनाइट वाले का केस आता है, तो एस एन इनफाइनाइट, यानी कोई सीरीज जा रही है इनफाइनाइट तक, उसके लिए फार्मूला था ए डिवाइड बाई 1 - आर। ठीक है। और अगर कोई डेफिनेट वैल्यू के लिए जाना है तो ए एन इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में जाओगे आर की पावर एन -1, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 - आर, या फिर ये कह दो r-1, r-1, ये रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r-1, यहाँ पे हो जाएगा आपका r-1। यहाँ पे ये हो गया कि r की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा होगी। दूसरा इसी में हो सकता है r की वैल्यू 1 से कम हो, तो यहाँ पे हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r। यहाँ पे r की वैल्यू 1 से कम होगी। ये अलग अलग कंडीशन होती है, तो इसके लिए ये 3 फार्मूले हो गए। ठीक। अब इसके बाद जो आएगा सीरीज, जो पूछेगा उसके हिसाब से हम इसको आपको बताते जाएंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट तो याद होना ही चाहिए आपको। एपी और जीपी, जीपी के लिए जो फार्मूले हमारे पास है, देखो आप सिलेबस से एपी को हटाया गया लेकिन जीपी को नहीं हटाया गया। लेकिन जीपी में हमारे पास एक ये फार्मूला याद होना चाहिए, ए ब्रैकेट के अंदर r(n-1), और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि अगर इनफाइनाइट सीरीज दी गई है तो a डिवाइड बाई 1 - r इसका समेशन होता है। एस एन एन टर्म है, उसमें r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये फार्मूला होता है, और एस एन r की वैल्यू 1 से कम है तो ये फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूले होते हैं। देखो अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये हमने बता दिया है, ये लिख लेना। अब क्वेश्चन यहीं पे कराते हैं आप लोगों को। ठीक, इतना सिंपल सा तो याद होना चाहिए। अब सिंपल सा तो मेरे लिए है, आपके लिए तो अभी नहीं है, हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक, आपको याद करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिलेबस में एपी को हटाया गया है लेकिन जीपी को तो नहीं हटाया गया ना, तो जीपी के क्वेश्चन हमको करने होंगे। बस हमको जो जो याद करना था वो हमने आपको यहाँ बता दिया। अब हमारे पास जो काम है वो चालू करते हैं। पहला एक्सरसाइज आपको दिया गया है। पहले एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है आपको, फाइंड द 20 एन nth टर्म ऑफ एन जीपी। जीपी जो दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है 5/2, और दूसरी बताई जा रही है, दूसरी जो है 5/4। तीसरा टर्म जो बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है 5/8। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लो। क्वेश्चन नंबर पहले में इसमें बोला है कि हमें जीपी जो दी गई हम लोगों को 5/2 इसका पहला टर्म है, 5/4 दूसरा टर्म है, 5/8 तीसरा टर्म है। ऐसे ही जाते जाओगे तो ये कहाँ तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं दिया गया। इसने बोला है कि आपको फाइंड करना है 20th एन एन टर्म ऑफ जीपी। 20 टर्म भी फाइंड करना है और एन टर्म भी फाइंड करना है। तो हमने बताया जो पहला टर्म होता है सीरीज का वो ए होता है। ए हमारा फर्स्ट टर्म आ गया कितना, 5/2। उसके बाद हमने बताया था जो कॉमन रेशियो निकाला जाता है जिसको आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो। सेकेंड टर्म ये है मेरा 5/4 और फर्स्ट टर्म ये है, इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर जाके इसको काट देगा, यानी यहाँ पे आर हो जाएगा 2/4। ये काटेगा तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ से हमें आर की वैल्यू, ये आर है भैया, आर। ठीक है, गामा ना समझना, आर है। अब इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमने बताया आपकी पॉकेट में ये वाला फार्मूला होना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ये आर बना लो, सेम आर बनाओ भाई, गलत उल्टा सीधा क्यों बना रहे हो। ये
ये हो जाएगा आर की पावर n-1। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमको दी गई है। इसने बोला है कि आपको a20 निकालना है, तो यानी n की वैल्यू 20 दी गई है, और n भी निकालना है, यानी n की वैल्यू n दी गई है। तो सबसे पहले a20 निकाल देते हैं, क्योंकि r की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू भी पता चल गई। तो a20 निकालोगे तो कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरा पहला टर्म है 5/4, सॉरी 5/2। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2, ये आई है ना। n की वैल्यू कितनी दी थी आपको, n की वैल्यू हमको दी थी 19, यानी 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा 1/1, ये 20 माइनस 1 हो जाएगा 19, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 19। अब इस 2 की पावर को इसके साथ ऐड कर दो, तो हो जाएगा 5 अलग हो जाएगा, और 1/2 की पावर 20, ये टू आपस में ऐड हो जाएगा ना, ये 1/2 जो यहाँ पे है। तो आपका ये जो टर्म हो गया 20 वाला, ये हो गया, ये आंसर आ गया। अब आपसे पूछा है कि जनरल टर्म n बताना है। ठीक, देखो, समझोगे तो समझ लोगे, नहीं समझोगे तब भी समझ लोगे, बस देखो वीडियो। ठीक है, कोई कमेंट्स ना करना, नहीं समझेंगे तो कैसे समझा लेंगे वे, ऐसा नहीं बोलना आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ, नहीं समझने के लिए भी तो समझ रहे हो कि नहीं समझना। तो यहाँ पे क्या है, an निकालना है हमको, a की जगह रख दो ये, r की जगह 1/2, और n की जगह क्या रखोगे, n-1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही कर दो 5, ये 1/2 को इसके साथ ऐड करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ये n-1 है तो इसमें जब +1 हो जाएगा तो ये वो कट जाएगा, यानी 1/20 की पावर कितना आ जाएगा, n। यही हमारा आंसर है दूसरा पार्ट का, ये n के रूप में है, वो 20 के रूप में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा हूं मैं, समझ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड। इसमें कह रहा है फाइंड द 12 टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8 टर्म इज दिस एंड कॉमन रेशियो इज दिस। आपको क्या करना है, फाइंड करना है जीपी का कौन सा टर्म, हम लोगों को फाइंड करना है जीपी का 12वां टर्म, और हमको दिया क्या है, उसका जो 8 नंबर का टर्म है, 8th टर्म, वो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है कॉमन रेशियो, यानी आर की वैल्यू दी है, जो गिवन है उसको लिख दो। गिवन है हमको A12, सॉरी A12 की वैल्यू हमको फाइंड करना है बॉस, जीपी बोला है तो देख लो जीपी बोला है, और हमको दिया हुआ है A8, ये कितना है 192, कॉमन रेशियो यानी आर की वैल्यू दिया गया है 2, और आपको जो फाइंड करना है वो तो फाइंड ही करना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है एन टर्म के लिए जीपी का, an इज इक्वल टू, देखो ये चाहे आगे वाली जेब में रखो चाहे पीछे वाली जेब में रखो, चाहे दाएं जेब चाहे बाएं जेब, इसको जेब में रखना होगा अगर जीपी के क्वेश्चन लगाने हैं तो। ठीक, नहीं लगाने तो कुछ भी नहीं रखना जेब में। an इज इक्वल टू ए, आर की पावर क्या होता है n-1, ये v नहीं है भाई, r है। ठीक, अब ये हो गया, ये हमको ये मालूम है हमारे पास फार्मूला होता है, ये इतनी बार लिख देंगे कि आपको याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर लिख देंगे, फिर नहीं याद होगा तो फिर लिख देंगे। ठीक, अब an, ठीक है, an, a की जगह रखो 8, क्योंकि हमको 8 दिया हुआ है, तो a की जगह 8 रख दोगे, और इज इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमको नहीं पता बॉस, a की वैल्यू ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे देखो आओ, इसकी वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 2 है, तो r की वैल्यू 2 लिखोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, n की जगह 8 है, n-2, n-1, n-1 होता है ना, ये क्या होगा 8-1, इसकी वैल्यू कितनी हमको दी गई 192। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आओ, एक ही, सॉरी एक मिनट, थोड़ा आगे से लिख दें,
ये देखो यहाँ पे ए हमको नहीं पता, एक वैसे लिख दो, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7, एक कट जाएगा ना, इन 8 माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 192, ठीक है। अब क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जब इसका एलसीएम निकालोगे, फैक्टर निकालोगे इसका, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3। कैसे आएगा, हमको इसका फैक्टर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 7 है, उससे कंपेयर कर दिया, फिर काटते जाए बार बार, तो इसको 192 का फैक्टर जब करेंगे तो हमारे पास 2 से आएगा कितना 36, यानी 64 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और ये 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 7 है, तो ये काटोगे तो कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3/2, एक वैल्यू हमने निकाल लिया, एक वैल्यू निकाल ली, तो हमको ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि एक वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब हमें निकालना क्या है, 12 निकालना है। जो निकालना है उसके लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पर है ना, वहाँ 12 रख दो। एक की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, 3/2 होता है, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट में जाओ, आर की वैल्यू कितनी है, 2 दिया है क्वेश्चन में, पावर ये कितना आ जाएगा, n माइनस, एन की जगह कितना है 12 माइनस 1, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ पे ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे 3 आएगा, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस एक बार और ऐड हो जाएगा, यानी एक कम और हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। यही हमारे पास आंसर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3072, ठीक। ये आंसर देखो। अब आपको समझ में नहीं आया तो सुनो, ये कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू दी गई y, और यहाँ बताया जा रहा है कि 3 की पावर 6 है, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, ठीक। तो या तो इसको हम काट दें सीधे, या क्या किया जाता है, इस 2 को ऊपर ले जाओ, जब इस 2 को ऊपर ले जाओगे पावर और सुधा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6 इंटू, ये इंटू में है तो डिवाइड में 3 की पावर -2, जब ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगा। अब इनको क्या होता है, इनको सेम जब बेस होते हैं ये, तो इनको ऐड कर दिया जाता है इनकी पावर को, यानी 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 3 की पावर 4। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा था कि 2 नीचे बेस में था, 2 को ऊपर ले गए, तो एक तो पहले ही कट रहा था 12 माइनस 1, अब एक 2 और काट देगा इसको, तो ये कितना बचेगा 10, और इसका ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं देखते, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड, अभी सेकंड कहाँ देखेंगे, ये मिटा देना, ये रफ काम था आपको समझाने के लिए। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आया है, तो बेसिक से बस आपको फार्मूला यूज करना है, और पूरा क्वेश्चन उतर के आ गया है, खुद ही बोल दिया उसने, ये बराबर ये होता है, वो बराबर वो होता है। ये बराबर ये होता है, वो बराबर वो होता है, ये बोलता है ना क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को अगर समझ गए लैंग्वेज क्या क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा है कि हमको सॉल्व कर दो। नहीं समझ पाए तो खुद ही कहेगा भाई तुम भाग जाओ, तुम्हारे पास के नहीं है, तुमसे ना हो पाई, ऐसा होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा कहा जाता है इसको। तो उसने बोला कि तुमसे ना हो पाएगा। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू आर, इसने बोल दिया। अब आपको शो करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, ये आपको शो करना है, ठीक। 5th टर्म हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ए एन टर्म का फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है। जीपी के केस की बात हो रही, भाई जीपी के लिए अलग होता है, एपी के लिए अलग होता है। अभी हम जीपी की बात करें, जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
AP का मतलब था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे A5 दिया है, यानी n की जगह कितना रखो, 5 रखो। n की जगह 5 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा A5 इज इक्वल टू ए मान लिया पहला टर्म है, r को कॉमन रेशियो मान लिया, ये लिख देना कि a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। यहाँ पर 5 रखोगे तो n-1 हो रहा है, यानी 5 में एक कम करके लिखो, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि n-1 है, यहाँ पे n है तो यहाँ n-1 है, तो यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये r है, ये r है। इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई कितना, p, इसकी वैल्यू p दी गई है, इसको एक इक्वेशन कर दो। ठीक, दूसरा F8 दिया हुआ है, ये कितना है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू तो हमने मानी है a, और A8 है, r की पावर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाता है, जैसे यहाँ 5 ये फार्मूले से n-1 होता है, तो यहाँ 8-1 यानी 7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी गई कितनी, q, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब इसके बाद A11 दिया गया है, A11 मतलब A11 कॉमन फर्स्ट टर्म a है इंटू r की पावर क्या हो जाएगा n-1 यानी 11-1 यानी 10। ये हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू है s, क्वेश्चन इक्वेशन 3। अब आपसे कह रहा है शो करना है क्या, जो क्यू स्क्वायर है, यानी ये वाले टर्म का स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है, यानी अगर सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर किया जाए और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आना चाहिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स। ठीक, इतना सिंपल सा है, देख लो। सेकेंड इक्वेशन को आप स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग इन सेकेंड इक्वेशन, पहले क्या है स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग इन इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेट इक्वल टू इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन थर्ड, इसके इक्वल कर दो, बस हमें इसका स्क्वायर करो, जब इसका स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और यहाँ पे आर की पावर कितना हो जाएगा 14, जब स्क्वायर करोगे तो डबल हो जाएगा ना सब, यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक, एक तो ये आ गई वैल्यू आपके पास। अब दूसरी देखो, दूसरा क्या है, एंड ये इक्वल वाला हटा दो एंड मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 एंड थर्ड, इसमें इक्वल ना करो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो लिख ही चुके हैं क्योंकि बाद में इक्वेट करेंगे, एंड मल्टीप्लाइंग टू 1 एंड थर्ड, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको दोनों को, इसको 1 को और थर्ड को, ये वाली देखो ये 1 है ये थर्ड है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, पहले कौन सा पार्ट मल्टीप्लाई करो, ए आर की पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करो ए आर की पावर 10, यानी ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10, ये आर है भैया आर। अब वो वाला आर बनाएंगे आगे क्वेश्चन में, ये बनाने में दिक्कत होती है, कुछ दिक्कत का एक गामा ऐसा लगने लगता है। अब इसका मतलब क्या होगा पी इंटू एस, अब इसको सब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये आर की पावर 4 है ये आर की पावर 10 है, दोनों ऐड होंगी तो आर की पावर 14 आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा पी एस। ठीक, इक्वेशन लिखें ना लिखें, अब इसमें देखो अगर इक्वेशन 4 मान लेते हैं तो इक्वेशन 5 हो जाती है। अब यहाँ पे देखो ए की पावर 4 आर गामा ये है, ए की पावर 4 गामा की पावर 14, सॉरी गामा नहीं ये आर है, ए की पावर सॉरी ए स्क्वायर आर की पावर 14, ये ए स्क्वायर आर की पावर 14, दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो जो क्वेश्चन डिमांड होती है वो लिखते जाओगे तो आंसर आ जाएगा, प्रूव हो गया। अब हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इसमें बोला है कि
द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी in the in the sorry the fourth term of a GP is a square of its सेकेंड टर्म। जो फोर्थ टर्म आपका जीपी का है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। डिटरमाइन करना है आपको सेवन टर्म। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उतार तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये बोल दिया है कि जो पहला टर्म है इसमें बोला फर्स्ट टर्म जो दिया गया है, फर्स्ट टर्म क्या होता है किसी भी जीपी का, वो होता है ए। ये -3 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म बोले तो 4 ये है ए4 क्या है, स्क्वायर है। ए4 ऑफ जीपी द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मतलब सेकंड जो टर्म है, सेकंड टर्म कौन सा है हमारा, ए2 है, इसका स्क्वायर है। यानी फोर्थ टर्म जो है हमारा जीपी के सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। और आपसे ये कंडीशन दी है। कंडीशन देने का मतलब होता है वो कुछ निकलाना चाहता है, ठीक, या तो आर निकलाना चाहेगा या ए को तो दे ही दिया है तो बचा क्या, आर को ही निकलाना चाहता है वो। अब आपसे कह रहा है कि A7 बताना है आपको और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपके दिमाग में, क्या करें इसका। देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉकेट में रख के हम घूम रहे हैं अभी तक जीपी के लिए एक फार्मूला AN इज इक्वल टू ए आर की पावर क्या है n-1। यहाँ पे n होता है तो यहाँ n-1 हो जाता है। ये हमारी जेब में बहुत देर से फार्मूला घूम रहा है और जो क्वेश्चन लगाए हैं अभी 1 से लेकर 3 तक उसमें यही यूज हुआ है, चौथे में भी यही यूज होगा। ठीक, हमारे पास जहाँ पर n है वहाँ 4 रख दो, A4 हो जाएगा। वो क्या है, पहला टर्म हमने a माना और कॉमन रेशियो r माना, ये लिख देना लाइन में। यहाँ पे a, ये क्या है गामा, सॉरी r, ये गामा निकलने लगता है मुंह से। r की पावर कितना हो जाएगा 4 - 1 बराबर करो, इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आई है -3। गामा सॉरी r की वैल्यू पता नहीं, गामा क्यों निकलता है भाई, क्यों गामा की जगह दिखने लगता है ना। 4 - 1 यानी 3। आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई। और देख लो A2 निकालो, A2 इज इक्वल टू ए की जगह कितना है हमारे पास, अभी तो इतना ही रखो 2 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा। अब a की वैल्यू पुट कर दो, कितना है -3। और r ये क्या है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1 है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक, ये r की वैल्यू 2 - 1 होगा, 1 बचेगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो है A4 इक्वेशन जो फर्स्ट बनी है हमारी, ये a सेकेंड के स्क्वायर का, अगर a जो दूसरी इक्वेशन है इसका स्क्वायर कर दिया है तो इसके बराबर है। तो देखो पहली ये हमें कंडीशन के हिसाब से इनको इस पे वैल्यू रख दो, यानी A4 की वैल्यू क्या है -3 लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकाउंट नंबर नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, -3। ये हमारे पास A4 है की पावर -3 r की पावर 3 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करना है यानी -3 r, ये 1 की पावर रखो कोई मतलब नहीं, 1, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 r³ इज इक्वल टू 9 r स्क्वायर, से r स्क्वायर कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो 3 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ से ये बचा कि r की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, क्योंकि माइनस यहाँ पर था ही। अब हमारे पास बचा क्या, अब तो कुछ नहीं बचा, हमसे जो पूछा उसको निकाल दो। a की वैल्यू हमको पता ही चल गई है, ठीक है, r की वैल्यू पता हो गई है। हमारे पास क्या निकालना था, A7 निकालना था। जो निकालना है देखो भाई ऊपर जाके A7 निकालना था, तो बस A7 का फार्मूला क्या लगाओगे, A7 इज इक्वल टू ए आर की पावर कितना होगा 7 - 1 यानी 6। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -3 दिया था क्वेश्चन में, ये काटू नहीं भाई, -3। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो मैं मिटाना चाहता हूँ तो लिखता जाता है, ये अजीब दास्तां है ये।
ना तुम समझ सको ना हम। देखो ये मिट जाए तो ठीक है, नहीं मिटेगा तो इसके ऊपर पेंट लगा देंगे, क्योंकि तो हमारे पास इसको सॉल्व करोगे देखो ए की वैल्यू कितनी, -3, और आर की वैल्यू कितनी निकाली, ए भी -3 निकाली है, और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर है मेरे पास 6। देखो भाई ये आ गया अब शैतान बन के बीच में। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, -3। अरे भाई ये क्या मजाक कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर कटा है तो उसको कटाई मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि वो मजाक के मूड में है बहुत कस के, फिर आएगा अभी वापस। ऐसा होता नहीं जगीरा आ गया। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने रख दी -3, ठीक है। अब ये अगर आ गया तो आ गया, देखो कितना कायदे का काम कर रहा है यार, बार बार आ जा रहा है, रब करना चाहते तो नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे क्या करो, ये -3 और एक -3 और कर दो, ए की वैल्यू रख दी हमने। अब आना है तो उनको आने दो, जाना है तो जाने दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही 3, ये हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, माइनस तो आएगा ही 27, और 6 8 हो जाएगा, और इसका इससे होगा तो 21। इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, देखो आ रही है। कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या, ये देखो आ रही इतनी है, -21, -2187, -2187, ठीक है। यही हमारा जीपी का टर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये जो टर्म हमको दिए गए हैं किस सीक्वेंस में है, ठीक है। इसमें हमको देखना है एपी में है कि जीपी में है। हमने जो एपी के क्वेश्चन आपको कराई दिए, जीपी के क्वेश्चन करा ही रहे हैं। अब आपको चेक करना है ये किस में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो हमको दिया है 5 में, 5 का पहला, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 ए पार्ट है ये, 2√2 4 डॉट 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 128 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये पूछा है कि कौन सा सीक्वेंस है, तो इसका ए कितना है, ए निकाल लो तो पता चलेगा। हमारे पास ए आया 2। अब इसके बाद इसमें आर निकालना होगा। आर से ही हमने कॉमन डिफरेंस के विषय में बताया था, जब डी निकाले तो उसमें क्या आया था, कॉमन डिफरेंस। डी निकालते थे तो हमें पता चलता था ना कि एपी में है कि नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता था तो एपी में होता था। अब इसमें कॉमन रेशियो अगर सेम आता है तो ये फिर किस में होगा, जीपी में होगा। तो इसमें क्या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट। सेकेंड क्या है 2√2, फर्स्ट क्या है 2 है, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2। तो पहला तो आर आ रहा हम मेरे पास √2। अब सेकेंड से निकालो यानी ये थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड, फिर आर निकालो। थर्ड कितना है 4 है, सेकेंड कितना है 2√2 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आज इसको हम लिख सकते हैं 2, और ब्रैकेट में लिख दो √2 का स्क्वायर, 4 को ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2√2 आ जाएगा,
यहाँ से काटोगे तो एक बार ये 2 कट जाएगा, एक रूट कट जाएगा, यानी √2, बिल्कुल सही है। 2 निकालनी है, अब तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास ये जो हो गया, क्या हो गया, एपी हो गया। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस क्या है अब इसमें, ये हमारा आर निकाल लिया हमने, बता दिया कि जीपी में है, लेकिन इसमें पूछना क्या चाहता है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब इसमें तो दिक्कत बता रहा है, अब हमको देखना होगा ये पूछना क्या चाहता है। अच्छा, ये लास्ट टर्म जो है, ये आपसे पूछा कौन सा टर्म है, ये हमको दे दिया है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आर निकाल लिया आपने, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि 128 आया 128, ये कौन सा टर्म है, किस नंबर का टर्म है, यानी हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास जो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है, उसमें हमको ए एन दे दिया है, इस बार ए एन दे दिया है, और आपसे पूछा किस नंबर का टर्म है ये। ए एन की वैल्यू कितना दिया है, ए एन की वैल्यू हमको 128 दी है, 128 दिया हुआ है, ये लास्ट में लिखा हुआ है ना। और आपसे कह रहा है कि एन कितना होगा, ठीक है। ये सीरीज तो जीपी में ही है, चेक कर लिया, नहीं करते तब भी। बस हमको क्या चाहिए, ए की वैल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू हमारे पास √2 है, और एन की वैल्यू निकालना है। देखो सुनो, भांग ना खाओ, मेरी बात समझो। इसमें बोला है कि आपको सीरीज दी जा रही है, जो सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है 2 √2 4 डॉट डॉट 128, इसमें जो 128 है ये कौन सा टर्म है, ठीक है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस हमारे पास फार्मूला उसको लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे 128, क्योंकि ए एन दिया हुआ है। ए की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, इसको लिख दोगे। आर की बात आई, आर की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, √2, इसकी पावर कितना चढ़ाओगे, n-1। अब इसको 2 से काट दोगे, 2 से काटोगे तो कितना जाएगा, 64, ये 64 आएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाएगा √2, ठीक है, n-1। अब देख लो, 64 को जब लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं, 64 लिखा जाता है 6, यानी 2⁶। जब 2⁶ करोगे तो 64 आ जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू कितना है, ब्रैकेट में √2 की पावर n-1। अब देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले दोनों को इक्वल करो। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ये 2 की पावर 6 है, इसको ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे जाओगे, तो इसको लिख दोगे 2 की पावर 1/2, और की होल पावर कितना है, n-1। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n-1/2। अब इसका बेस भी 2 हो गया, इसका भी बेस 2 हो गया, दोनों की पावर को कंपेयर करके बराबर कर दो, दोनों की पावर इक्वेट हो जाएंगी जब बेस बराबर हो जाता है। तो यहाँ 6 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, n-1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा n-1, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 13, यानी 13 जो टर्म है, 13वां टर्म जो है वो हमारा 128 है इस सीरीज का। समझ गए, समझ गए भैया, मौसा चाचा जो भी बैठे हो, बउआ, सबको समझा रहा हूँ, जो नहीं समझ रहा उसको भी समझा रहा हूँ, अगर आया है देखें वीडियो तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देख लो, 5 का सेकंड पार्ट, 5 के सेकंड पार्ट में क्या दे रहा है, फाइव के सेकंड पार्ट में दे रहा है, गिवन द सीक्वेंस √3 3 3 √3, ये सीक्वेंस दिया गया, यानी सीरीज दी गई आपको, ठीक है, वेयर वी हैव टेकिंग एन टर्म सीक्वेंसेज 1729। देखो जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसको देख लो, आपके पास बी सीरीज दी जा रही है √3 3 √3 डॉट डॉट डॉट, इसमें 179 दिया गया लास्ट में, सॉरी 729 यानी 729 दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म होगा, एन इसमें भी पूछ रहा है, तो हमारे पास जो दिया है सीरीज उसके हिसाब से
√3 3 3√3 और ऐसे जाते जाएंगे तो जो एक टर्म आएगा उसकी वैल्यू आ रही 729। लास्ट टर्म को ये दिया है, यानी हमें जो गिवन डाटा है क्या है, गिवन डाटा में हमारे पास है ए की वैल्यू हमको उसने बता दी ईमानदारी से कि वो √3 है। आर की वैल्यू को उसने और ईमानदारी से बता दिया, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को जब डिवाइड करोगे ये भी √3 आएगा। उसने और ईमानदारी दिखाई और उसने बोल दिया कि जो लास्ट टर्म आपका है वो आपका आ गया 729। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 729 दिया हुआ है। अब हमारे पास जो फार्मूला है कौन सा, ए एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। देखो यार आर यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है, कंफ्यूज ना होना, आर ऐसे भी कहा जाता है। ठीक, ये भी आर है, सेम आर है, इतना तो पता ही है सबको। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिया है उस वैल्यू को पुट कर दो, इसमें क्या दिया हुआ है 729, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास √3 है, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है √3, इसकी पावर कितना हो जाएगा n-1, क्योंकि हमको n पता नहीं है, n ही हमको फाइंड करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देख लो जब इसका फैक्टर करोगे इसको तो ये होता है 9 का क्यूब, तो पहले तो 9 का क्यूब लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 n-1 है, अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √3, इसकी पावर हो जाएगी n-1 तो है, एक इसके साथ आ जाएगी तो प्लस वाली ये आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 की पावर आ जाएगी n। ठीक है, अब इसको देखो, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यानी 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये 3 रहेगा। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 और होल पावर n तो है ही है हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर n/2। अब दोनों के बेस बराबर हो गए, इक्वेट कर दो इक्वेशन को, जो पावर है पावर को इक्वेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू n/2। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12। यही आपसे पूछ रहा था जिसको आपने कितनी आसानी से शराफत से निकाल के दिखा दिया। शराफत भाई आपका नाम हो जाएगा आज से। तो ये हो गया ये, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 5 का 3। इसमें क्या है, इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक, इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखो जो हमको गिवन है सीरीज लिख देते हैं यहाँ पे 5 का थर्ड क्वेश्चन। गिवन सीरीज क्या है, गिवन सीरीज है 1/3, 1/9, 1/27, और लास्ट में जो इसका टर्म दिया गया है हमको कौन सा दिया गया है, 1/19683। आपसे कह रहा है n बताओ भाई, कहीं से घूम के आओ, कैसे भी आओ, n को बताओ उनको। जो गिवन है ए की वैल्यू हमको दिया गया है 1/3, और r निकाल लेंगे, r क्या निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म यानी 1/9 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 1/3, तो ये भी आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ए एन का फार्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है उसको लिख दो, ये भी हमें फाइंड करना है उसको लिख दिया साइड में। ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ए एन की वैल्यू हमको दिया गया है, कितना दिया है, ए एन की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वही ए एन है, ए एन हमको गिवन है, तो ए एन की वैल्यू लिख दो 1/19683, 19683। ठीक, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है,
और आर की पावर क्या आएगा 1/3, आर की वैल्यू 1/3 है, इसकी पावर आएगा n-1। सबसे पहले क्या करो, या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से काट दो इसको। जब 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 से पहले उड़ा देते हैं कि ये 3 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/19683। ठीक है, इसकी पावर आ जाएगा 1/3 की पावर n-1। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे 3 से तो कितनी बार में जाएगा, 5 आएगा, फिर उसके बाद नहीं 6 आएगा ना, 18 होता है, ये 6 आएगा, यहाँ से 1 कैरी आएगा, तो ये 5 15 हो जाएगा, एक बचेगा, 18 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये आ गया। यानी हमारे पास 1/3 की पावर n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6561। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर कहते हैं कितना आ जाएगा, 3 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ये कैसे निकाला गया है तो इसके लिए क्या करोगे, साइड में कहीं एलसीएम ले लो क्योंकि जो भी आएगा वो हमारे पास ये रफ वर्क है, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे किसका, सॉरी फैक्टर निकाल लोगे 16561। तो ये क्या है, एक हिसाब से 9 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से काटो पहले, 3 से काटने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 और इसके बाद 4 और इसका 7, फिर उसका 2 से काटोगे इसको, यहाँ आ जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, 7 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, ये वाला सही काटा था आपने। 6 काटोगे तो यहाँ पे आएगा 5, ये 2 बार में काटोगे तो ये 6 हो जाएगा, आपका कट जाएगा, ये 1 आएगा, और इसके बाद यहाँ पे इसका देखो पहले यहाँ पे सही काटा है आपने, 6 बार में काटोगे तो 18 आएगा, ये कैरी गया, 15 आएगा, एक 18 और ये 1। ठीक है, इसका फैक्टर जब निकालोगे तो कितना आएगा, पहले 3 से काटा हमने तो 6 2 जा आ गया, फिर उसके लिए 5 है तो ये 1 बार जाएगा, उसके बाद 2 बचा, 26 हो गया, 24 हो गया, फिर उसके 21 हो गया। अब फिर 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, फिर ये 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कितना आएगा, ये कटेगा भी नहीं 7 से, 3 से कटेगा 6 और 11 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ भी हो रही है, हमको आपको सही से करके दिखा दें। जब ये काटेंगे तो यहाँ पर जगह कम है ना एक तो इसको निकालने के लिए हम दिखाई देते हैं आपको, नहीं तो कहोगे जो यहाँ पे कर लेते हैं। रफ वर्क है ये भैया, रफ वर्क है, इसको देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको हमने 3 यहाँ लिखा, 3 से काटने के बाद क्या आएगा 6 आया है। अब इसका एक कैरी गया, इसमें 5 जाएगा, 5 ये 5 हो गया। अब इसका बाद एक इधर आया तो ये हो गया 18, 6 आया, ये 1 आया। अब देखो हमारे पास क्या आया, ये जो निकल के आया 6561। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको काटा 3 से काटा तो 2 टाइम्स जाएगा, और ये यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ से कैरी गया 2 26 हो जाएगा, ये जाएगा कितने बार 8 टाइम्स जाएगा। यहीं पे तो गड़बड़ी कर रहे थे, 3 8 24 होता है ना। और फिर इसके बाद कितना जाएगा, यहाँ से 2 गया तो ये 7 हो जाएगा। अब फिर काटो 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये 2 कैरी इसमें चला गया तो ये 9 टाइम्स। और ये जो हमारा ये वैल्यू होती है, बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता चल गया ये कितना है, ये 3 की पावर, ये 9 का क्यूब होता है ना, तो 9 की पावर 3 और एक 9 यहाँ से आ गया, ये वाला 9 जो काट चुके हैं, तो इंटू 9, ये 9 की पावर हो जाएगा 4। अब 9 की पावर 4 है तो 9 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 8, वही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब इसका बेस 1/3 है, इसका भी बेस 1/3 है, दोनों की पावर बराबर कर दो, n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक, यही आपसे पूछा था कौन सा टर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई वैल्यू है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर जो आपको दिया गया है -2/7 एक्स -7/2 आर इन जीपी। अब ये जीपी में है और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है क्या है। अगर ये जीपी में है तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है। जीपी की कंडीशन क्या होती है, दोनों का जो कॉमन रेशियो आता है पूरी वो हमारा बराबर आता है, कॉमन रेशियो जो आता है वो इक्वल आता है। तो अब इसमें आपको देखना होगा कॉमन रेशियो कितना आया, उसके हिसाब से आपको बताना होगा, ठीक है। कॉमन रेशियो देखो, हमारे पास जो दिया गया क्या है, सीरीज हमको दी जा रही है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू बताना है। सीरीज दी जा रही -2/7, अगली सीरीज दी जा रही है एक्स, फिर उसके आगे सीरीज दी जा रही है 1/2, और आपसे बोल दिया है कि ये जीपी में है। अब जीपी में है तो जीपी की कंडीशन क्या होती है चेक करने की जरूरत है। जीपी की जो कंडीशन होती है, इनका जो कॉमन रेशियो आता है यानी आर, आर क्या होता है, आर हमारा होता है सेकंड टर्म, यानी ये वाला टर्म ले लें डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एक्स डिवाइड बाई -2/7 से डिवाइड करते हैं। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास माइनस यहाँ लगा तो 7x/2 आ जाएगा। एक कंडीशन ये बन गई, इक्वेशन ये डालो। और हमारे पास क्या होता है, जो कॉमन रेशियो होता है ये भी तो होता है थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है -7/2, ठीक है। और हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, एक्स से डिवाइड कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा -7/2x, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, ठीक, इक्वेट कर दो। जब दोनों को इक्वेट करोगे, ये कॉमन रेशियो है भैया, भैया मौसी दादा जो भी हो सुन लें, कॉमन रेशियो है ये। बाद में ना कहना रही है सर ये आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, ठीक। दोनों को इक्वल कर दो, ये और ये, जब इक्वल करोगे तो क्या आएगा -7x/2 इज इक्वल टू -7 × 2 और x, यहाँ से माइनस से माइनस का काट दो, काम खत्म, ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 से 2 को काट दो, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि एक्स की वैल्यू जो आ रही है x² वो आ गया 1, और ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +-1, तो एक बार निगेटिव भी हो सकता है, एक बार पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है। जीपी में है, कंडीशन उससे दी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखो 6 हो गया, 7 हो गया, सॉरी 7 नहीं हुआ। देखो लगाना तो आप ही को पड़ेगा, हम केवल बता सकते हैं और सॉल्व करा सकते हैं, समझना आपको है, लगाना आपको है, जो भी करना है वो आपको करना है, ठीक है। सपोर्ट भी आपको मेरा करना है। आपको सपोर्ट का मतलब है कि आपको अगर चैनल में वीडियो पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए कि ये कमी आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये समझा नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको सुधारें, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो भाई तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और दोस्तों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। इतनी दया दिखानी होगी आपको मेरे ऊपर, बाकी दया हम दिखाएंगे आपके ऊपर। जो होगा सिलेबस में हम आपको सबको कराएंगे, जो भी नहीं होगा उसको भी करा देंगे कि अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वो भी कर लें आप, ठीक। अब हम लोगों की बात आई है क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या लगा चुके हैं, 1 से लेके 6 तक। अब आगे जो क्वेश्चन है वो हमारा समेशन पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द सम ऑफ, आपसे क्या कह रहा है, सम फाइंड करना है, सम टू फाइंड द सम टू 20 टर्म इन द फॉलोइंग इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें हमको 20 टर्म का सम फाइंड करना है। क्या दिया है हमको, पहला टर्म को दिया है 0.15, दूसरा टर्म दिया है 0.015, तीसरा टर्म को दिया है 0.0015, और आगे जाएंगे तो एक एक जीरो बढ़ता रहेगा। इसके 20 टर्म तक हमको 20 टर्म तक सम फाइंड करना है, ठीक है।
तो देखो जो पहला टर्म होता है वो तो हमेशा हमारा ए होता है, यानी फर्स्ट टर्म 0.15, और जो आर आता है जो कि कॉमन रेशियो होता है वो क्या आता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा ये है, डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म ये है। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, यानी 2 अंक के बाद जीरो है, पॉइंट है, और यहाँ पे 3 के बाद, तो ये जब पॉइंट हटाओगे तो ये तो एक पॉइंट, ये पॉइंट हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, और इसको जब काटोगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट का 1, यानी हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ठीक, सिंपल से कहें तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/10 कहते हैं। आर है हमारा कॉमन रेशियो, या तो 0.1 कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1/10 इसको। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सम पूछा है, आपको सम पूछा है, एन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ए, ब्रैकेट में जाएंगे r-1, सॉरी r की पावर n-1 डिवाइड करेंगे r-1 से। एक तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। दूसरा फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू, ये होगा ए, ब्रैकेट में जाओगे 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड करोगे 1 माइनस आर। ठीक, देखो यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला होता है पहला वाला, ये कंडीशन जब होती है जब आर की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा हो, और ये जो होता है जब हमारा लगता है जब आर की वैल्यू 1 से कम हो। आर का मतलब है कॉमन रेशियो। अभी हमने जो कॉमन रेशियो निकाला है, एक और फार्मूला होता है वो इनफाइनाइट सीरीज के लिए होता है, ये डेफिनेट सीरीज है, यानी अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट टर्म निकालना है तो उसके लिए होता है ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो ये तो अलग केस है। फिलहाल हमारे पास 20 टर्म तक, यानी डिफिनिट है, बता दिया गया, इतना ही हमको निकालना है। देखो ये फार्मूला जो लगेगा जब आर की वैल्यू 1 हो, 1 से ज़्यादा हो, और ये फार्मूला जब लगेगा जब आर की वैल्यू 1 से कम हो। पहले देखो आर की वैल्यू जो निकाली, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 0.1। 0.1 क्या कभी 1 से ज़्यादा होता है? 0.1 1 से कम होता है। जिसको नहीं पता उसको भी पता होना चाहिए कम होता है। ठीक, और जिसको पता है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला फार्मूला लगे, कौन सा, ये वाला, जहाँ पर आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे S20 निकालो। ये वाला फार्मूला क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से कम है। S20, ए की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, ए की वैल्यू हमने निकाली 0.15, ब्रैकेट में जाओ, एंजॉय करो, और ब्रैकेट बंद करो। 1, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है, आर की वैल्यू हमने निकाली 0.1 माइनस 0.1 की पावर 20। ठीक, अब नीचे आओ और खुशी मनाओ, यहाँ पे 1 में कितना घटा दो, 0.1 घटा दो, क्योंकि आर की वैल्यू कितना है, 0.1 है। खुशी मनाने का मतलब खुशी है, ये नहीं कि अब खुशी को ढूंढते रहो आप, और इस साल हमें खुशी मिली नहीं। अब ये देखो यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे देखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S20 इज इक्वल टू, ये तो हम लिख दें क्या, 0.15। ठीक है, ये ऊपर रखा रहने दो, अभी इसको रफ करें यहाँ से क्योंकि ज़्यादा पास में आ जाएगा। थोड़ा स्पेस दो ना बीच में, स्पेस तो भाई घर परिवार में भी स्पेस चाहिए, तो न्यूमेरिकल को भी तो स्पेस चाहिए, चिपकेगा नहीं बिल्कुल। बाउंडेशन मतलब लिमिट पे होगा कि इसके करीब ना पहुंच जाए। ठीक है, ये देखो रफ तो होगा नहीं हमको लगता है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर क्लास हो जाती है तो हमारा जो सिस्टम है गरीबी वाला, वो हैंग करने लगता है, कहता बस थक गया हूँ मैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए कि डिजिटल बोर्ड हो जिसमें 2-2 3-3 घंटे लगातार पढ़ाता रहो, तो कुछ दिक्कत ना आए। अब ये देख लो हटेगा नहीं, इसकी भी एक सौगंध मुझे इस देश की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, है ना। ये देखो हट ही नहीं रहे भाई साहब, ये तो ज़्यादा ही सौगंध का खाए हैं, तो देख लो हट गए। यहाँ पे S20 इधर से लिख देते हैं, S20 ये वैल्यू देखो 0.15। ठीक, अब नीचे आओ, इसमें देखो 1 है, 1 से 0.1 कट जाएगा तो कितना बचेगा,
1 से 0.1 घटेगा, तो यानी हमारे पास ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.0 लगा सकते हैं, यानी 1 रुपये से आपके पास 10 पैसे कट गए, कम हो गए, तो 90 पैसे बचे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.90। और ब्रैकेट में आओगे, ये क्या बचेगा, 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये ऐसा ही रहेगा। अब इसको देखो, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 छक्का का 90 होता है, ये 6 बचेगा। तो आपके पास जो निकल के आ गया S20, वो मेरे पास आ गया 1/6। ब्रैकेट में जाओगे, 1 लिखोगे, माइनस 0.1 की पावर 20 और ब्रैकेट बंद कर लोगे। ये हमारे पास आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इतना सा है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर देख लो, मिला लो, नहीं मिला पाए तो भी मिला लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 8 डाल दिया। इसमें वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म इन द प्रोग्रेस, सॉरी इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √7। पढ़ने में कमी आ रही, कहाँ दिख तो सही से रहा हमको। यहाँ पे क्या आएगा, √21, यहाँ पे क्या आएगा, 3√7। ऐसे जाते जा रहे हैं, हमको n टर्म का इसका समीशन बताना है, यानी n की वैल्यू 20 रखना है। पहला टर्म ये होता है, कितना दिया हुआ है, √7। सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म हमारे पास, सॉरी r क्या होता है, कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमको दिया हुआ है 21, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है √7, वो भी रूट में, ये भी रूट में है। तो यहाँ से जब करोगे कितना आएगा, रूट का 3 आ जाएगा, रूट का 3 आ जाएगा। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, √7 इंटू √3 लिख सकते हो, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो √3 बचेगा। यानी r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √3। अब निकालना क्या है, SN का फार्मूला हमारे पास। अब देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट 1.733, कुछ कर 1.723। ठीक, समझ रहे हैं, √3 की जो वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 की वैल्यू इतनी होती है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है हमारे पास 1 से ज़्यादा होती है। बस यहाँ पे यही सोचना था। अब अगर जैसे किसी को नहीं सोचना आ रहा, सर हम सोच ही नहीं पा रहे, क्या बता रहे हैं आप ये तो जानते हैं, अगर √1 के अंदर, √1 है तो क्या वैल्यू निकल के आती है, 1। अब 1 के कंपेयर में 3 तो ज़्यादा ही है ना। अब इसका मतलब अंदर अगर 3 होगा तो जो रूट से निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा ना, समझ गए। अगर रूट के अंदर 1 है तो 1 निकल के आया, अब रूट के अंदर अगर 2 होगा तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा निकल के आएगा। रूट के अंदर 3 होगा तो भी ज़्यादा निकल के आएगा। बस हमें यही देखना था कि ये जो √3 है वो किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है कि नहीं, इसका तो 1 से ज़्यादा है। और जब 1 से ज़्यादा होती है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, SN = A, ब्रैकेट में जाओगे R-1, सॉरी ये माइनस यहाँ पे होता है, माइनस यहाँ पे होता है, -1 डिवाइड बाई R-1, समझ गए। इसी वजह से यहाँ पे ये पता करना जरूरी था कि हमारे पास इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है कि नहीं तो अगर ना पता कर पाते तो फार्मूला उल्टा लगा देते तो गलत हो जाता क्वेश्चन। SN कितना है, इसी का तो निकालना है हमें। A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, √7 लिख दो। अब ब्रैकेट में जाओ, R कितना आया था, R आया था √3। √3 की पावर कितना लिखोगे, n -1 और डिवाइड कर दो कितना, √3 - 1 से। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, कि हमको नीचे वो लाना है क्या, ये अंडर रूट हटाना है, तो उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन आती है नीचे डिवाइड में अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू होती है तो उसको हमको हटा देना होता है। तो क्या करोगे, जो नीचे ये दिया हुआ है √3 - 1, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगाओगे और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे,
√3 -1 दिया है तो क्या करोगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दोगे, जिससे हमारे पास ये नीचे वाला पार्ट हट जाए। क्यों? क्योंकि a + b का फॉर्म बनेगा, तो उससे हमारे पास ये पार्ट हट जाता है। SN इज इक्वल टू √7, √7 अपनी जगह पे रहेगा, √7 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक। और ब्रैकेट में जाओ, √3 की पावर n -1, ठीक है। ये 7 है भाई साहब, घबराना नहीं, आप हम घबराने नहीं देंगे आपको। √3 -1 है नीचे, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस लगा दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। यहाँ पे √3 -1 है तो इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 + 1, तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो हर तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें 7 को इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √21, इस √7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर नहीं करते, देख लेते हैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो कर दिए तो उसको कर ही देते हैं। यहाँ पे √7 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में होगा एक, और दूसरे ब्रैकेट में होगा √3 की पावर n -1, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ये a - b a + b, यानी इसका स्क्वायर a² - b², a² की कितना है, √3 का स्क्वायर यानी 3 -1, ठीक है। अभी हमारे पास हो जाएगा, देख लो, अगर इसने कॉमन लेके रखा है तो कॉमन देख लो, नहीं इसने क्या किया है, 7 का मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर, तो हम भी 7 का मल्टीप्लाई अंदर नहीं करेंगे। SN इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो 7 से मल्टीप्लाई किया था कॉमन ले लो बाहर वापस, क्योंकि इसने किया नहीं 7, और यहाँ पे क्या आएगा 3 - 2 यानी 2, यहाँ पे और √3 + 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा √3 की पावर n -1। अब किसी के दिमाग में अगर ये कूद रहा हो कि अरे सर हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या करेंगे, तब भी आपका आंसर सही है, नहीं किया तब भी सही है, कर दिया तब भी सही है, यही आंसर है। इसी को आपको लिखना होगा और मौज करना होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है। क्वेश्चन टफ नहीं है, पूरा सब कुछ पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, उसने बोला फाइंड द सम टू n टर्म का सम फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इस बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये दिया हुआ है 1, दूसरी बार a माइनस का, वो भी a², फिर उसके बाद माइनस का a³ डॉट डॉट जा रहा है, और ये कह रहा है, इसने बोल दिया है कि a की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अब किसी के दिमाग में आ रहा, ये कंडीशन न दी होती तब क्या करते हम, क्या मान सकते थे कि वैल्यू -1, नहीं मान सकते थे। क्यों नहीं मान सकते थे, अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू -1 रख दी, a की वैल्यू आपने यहाँ -1 रख दी, तो क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जब a की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर आ जाएगा। फिर उसका जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या होगा, r की वैल्यू जब बराबर आ गई तो ये इनफाइनाइट का केस बन जाएगा, ठीक। और इसने बोल ही दिया तो कोई हमें सोचने की होती नहीं है, इसने बोला तो उसी को मानते हुए यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहला टर्म हमारे पास 1 आ जाएगा, r की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, r कॉमन रेशियो है, ये आ जाएगा माइनस का a। निकालना क्या है, n टर्म का समेशन SN फाइंड करना है। अब हमारे पास ये केस बचता है, ये हमें कैसे पता चले कि r ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है, सॉरी हाँ, जब तक हम पता नहीं कर पाएंगे r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है कि कम, तब तक हमारे फार्मूला लगाना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम ये नहीं पता कर पाएंगे तो फार्मूला लगाना मुश्किल हो जाएगा। देखो ये जो है 1 है a, यानी 1 जो 1 है, r जो है माइनस है, 1 की वैल्यू क्या कोई भी माइनस की वैल्यू ले लो कभी बड़ी हो सकती है,
कभी बड़ी हो सकती है आपकी 1 से, नहीं हो सकती। इसका मतलब आर जो है हमारा 1 से कम है, आर जो है मेरा 1 से कम है, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? एक माइनस वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो सकती है, आर की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 है। ये बस फार्मूला ये लगा दो, एन इज इक्वल टू ए बाहर रखो, ब्रैकेट में जाओ, 1 माइनस आर, आर की पावर एन, ब्रैकेट में जाओ, नीचे डिवाइड कर दो, 1 माइनस आर। अब जो हमको दिया लिख दो, ए की वैल्यू क्या है 1 है, उसको 1 लिख दो, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है माइनस है, तो माइनस ए है ना आर की जगह, की पावर एन, डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करोगे 1 माइनस माइनस ए, ब्रैकेट में बंद हो जाओगे इसको। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट में जाओगे, माइनस ए की पावर एन, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और डिवाइड क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से एन आ जाएगा। अब ये हमारा डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो ऊपर वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, और एन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ऊपर वाला पार्ट, सॉरी एन की वैल्यू ऑड होगी तो ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया समेशन का फार्मूला। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हम करा दे रहे हैं आपको क्योंकि हम आपके सहयोगी हैं। समझाने पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स करिए भाई, कमेंट्स के बिना तो कोई नहीं बता पाएगा क्या गलत है क्या सही है। अगर सब समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए और सहयोग करिए। ठीक है, तो आपको ये करना है कि सब्सक्राइब करना है, सहयोग करना है। ठीक, चलो भैया आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि फाइंड द सम टू एन टर्म इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम प्रोग्रेशन दिया गया है और इसमें बोला है कि एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, और ये बोल दिया है कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती। बोल दिया तो बोल दिया। देखो पहले तो हमारे पास जो टर्म दिए गए हैं एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 डॉट 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 डॉट, क्या है पता नहीं। कितने टर्म तक चाहिए हमको? एन टर्म तक, तो एन टर्म का समेशन चाहिए। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगी। आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, जो कि कॉमन रेशियो है, सेकंड टर्म यानी एक्स की पावर 5, सेकंड टर्म ये है ना, डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, एस एन, एस एन निकालना है हमको। फार्मूला क्या होता है देख लो, एक बात तो ये सोचो, सोचने वाली बात ये है कि एक जगह आपके पास एक्स क्यूब है, एक जगह एक्स स्क्वायर है, और इसने बोल दिया है कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती। ठीक, तो क्या होगा, इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू मान लेते ज़्यादा है, अगर पॉजिटिव लेते हैं इसमें मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हो सकता है एक्स क्यूब जो क्या हो, निगेटिव हो, एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी तो हमारे पास आर की वैल्यू 1 से क्या होएगी, ज़्यादा आ सकती है ना, क्योंकि स्क्वायर आएगा। 1 से ही कंपेयर करना होता है ना हमको, 1 से कंपेयर करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास कोई भी इंटीजर हो, माइनस हो प्लस हो, स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अगर एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो वो नेगेटिव आएगा। तो अब हमको ये सोचना होगा कौन सा फार्मूला लगाना है। आप इस कंडीशन में आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आप क्लियरिटी नहीं दे सकते हो। या तो दोनों लगा दो कि अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो फार्मूला करके लगा दो, और दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो उसको भी लगा दो। अब इसमें आप बिल्कुल नहीं बता सकते कौन सी वैल्यू सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है हमारे पास। अब इसकी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होगी तो 1 से कम आएगी, अगर इसकी वैल्यू इंटीजर में होगी तो क्या 1 से कम आएगी? स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है? कौन कहता है नहीं होता है ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा इसके विषय में हम नहीं बता सकते।
तो पहला हमारा एजम्पशन होगा कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है, यानी आर जो आ रहा है, ये आर जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो हम ये पहला एजम्पशन करते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास 1 से कम है। तो उसके लिए जो समीशन का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में जाएंगे 1 माइनस आर की पावर एन, ब्रैकेट बंद करेंगे और 1 माइनस आर की पावर एन, ये एन नहीं होता, ठीक है। अब इसमें एक वैल्यू हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब, उसको लिख दो शराफत से, ब्रैकेट में जाओ 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करोगे आर की जगह तो ये हो जाएगा 2n, डिवाइड हो जाएगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। एक तो ये कंडीशन हो गई, आपका ये आंसर हो गया, क्वेश्चन भी सही होगा, सब आपने एज्यूम करके बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आती है, अब मान लेते हैं कि आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको डिफाइन नहीं हो पा रहा कि एक्स की वैल्यू, इसने बोल दिया है प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, और तो कुछ हो सकती है, तो इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों मान लेंगे। अब मान लेंगे कि आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अब एस एन का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में जाओगे आर की पावर एन माइनस 1, डिवाइड करोगे आर माइनस 1, ठीक है। जो जो वैल्यू दी लिख दो, एक्स की एक वैल्यू आई एक्स क्यूब, ब्रैकेट में जाओगे 1, आर की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये भी सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता ना कि एक्स की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है। अगर इंटीजर होगी तो ये कंडीशन लग जाएगी, फ्रैक्शन होगी तो यारी लग जाएगी, तो हमने दोनों लिख दिया। इसमें एक भी दिया है तो आप एक भी करेंगे तब भी सही होगा, बस आप बता देना कि ये हमने अपनी तरफ से एजम्पशन किया है यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर मान लो एग्जामिनर के मूड में आ गया कि भाई इसने तो दोनों अगर लगा दिए होते तो उसको हम पूरे नंबर देते, अगर काटने का चांस होगा तो इसमें काट लेगा, बोल देगा कि आपने इस तरीके लगाया, हो सकता है इसकी वैल्यू ये हो, क्योंकि इसमें मेंशन तो किया नहीं गया। फिर आप कहोगे अरे सर आप तो काट लेते, इसी से तो काटे जाते नंबर, आप दोनों लगा दोगे, कितने टाइम ही लगेगा इसमें, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आई हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों को करना है अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, जैसे कह रहा है कि इवेल्युएट करना है, आपको ये बता रहा है के जा रहा है, के इज इक्वल टू 1 और ये जाएगा 11 तक। अब आपको समीशन दिया हुआ है 2 प्लस 3k, ठीक, और इवेल्युएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको निकालना होगा, तो ये हमारी निकल आएगी देखो क्या कह रहा है, एक जीपीए बन जाएगी, देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, यहाँ पे लिख दे, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक। हमको जो गिवन है, गिवन बता दिया इसने कि हमारे पास समेशन, ये जो निशान होता है वो समेशन का होता है, के के विषय में बता रहा है कि के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी और 11 तक जाएगी। समेशन है ये भैया, ताज नहीं है किसी के सर का, समेशन है, यानी सब का सम, समेशन 2 प्लस 3k, ये हमको दिया हुआ है समेशन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस समेशन को अंदर पहुंचा दो, इसको अंदर पहुंचाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ
के इज इक्वल टू 1 और 11 तक दोनों को अलग अलग कर देते हैं। एक बार 2 के साथ दे देते हैं समीशन को, दूसरी बार प्लस लगा के समीशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 और n की वैल्यू जाएगी, k की वैल्यू 11 तक जाएगी, ये 11 है ऊपर, ठीक। 3 की पावर k, इसको मैंने अलग अलग लिख दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास है पहला टर्म, यहाँ पे 2 को जो लिखा गया है कितनी बार लिखा गया है, क्योंकि k पे तो डिपेंड नहीं है, k पे तो ये डिपेंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी ये नहीं पता हमको, लेकिन ये पता हो गया कि इस 2 को 11 कितनी बार लिखा जाएगा, जितनी बार की हमारी कितनी रेंज है, 11 रेंज है, यानी 2 को हम लिखेंगे 2, पहले इस पार्ट को देख लो, इस पार्ट को मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट को हम बता रहे हैं, इन फर्स्ट पार्ट तो पहले पार्ट में देखो ये हमने लिख दिया, पहले पार्ट को हम सॉल्व करें, यानी आई इसको माने पहले पार्ट को। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास k की वैल्यू कितनी रेंज है, 11 तक, यानी 2 को आपको 11 बार लिखना होगा, क्योंकि डिपेंड तो है नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 जाएंगे तो कितनी बार जाएंगे, 11 टाइम्स जाएंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 11, तो 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या होगा 11 तक, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 1 1 1, 11 बार तक हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 आएगा 7, फिर 1 आएगा 8, फिर 1 आएगा 8, फिर 1 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 10, यानी क्या है, इसको जो हमारे आया 2 को 11 बार लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो जब 11 बार 2 को लिखोगे और ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक, सीधे लिख सकते हो। तो हमें पता चल गया पहले टर्म से हमको तो 22 मिल जाएगा, जब पहले टर्म से 22 मिल जाएगा तो इस पे तो कोई ज़्यादा परेशानी है ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म हम लिखेंगे, सेकेंड टर्म, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, ये माना, ये क्या है, समेशन ऑफ के जाएगा हमारा कितना, 1 से 11 तक, ये डिपेंड करेगा 3 के की पावर 3 के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो 3 आएगा, फिर के की वैल्यू 2 रखोगे, प्लस लगता जाएगा, के की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा, के की वैल्यू 1 रखोगे 3 की पावर 1 आएगा, फिर के की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 के आएगा, यानी 2 स्क्वायर आएगा, 3 की स्क्वायर आ जाए, ये के पावर में है ना, तो पहले 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 रख दो तो 3 आ जाएगा, फिर उसका प्लस का निशान लगाओ, समेशन होता है ना ये, फिर उसका 2 रखोगे तो ये आएगा, तो 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ऐसे जाओगे तो के बराबर जब 11 रखोगे तो टी की पावर आ जाएगा 11, ठीक। इसका मतलब ये हुआ ये हमारी जीपी में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, और आर की वैल्यू कितनी आ रही है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये करोगे तो 3 आ जाएगा, और भी कुछ चेक करना है तो कर सकते हो, और आर निकालोगे तो भी 3 आएगा, तो कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है। और इसके बाद एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11, अब इसका समेशन निकाल लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आर है, आर मेरा कितना आया है, 3 आया है, जो कि 1 से ज़्यादा है, ठीक है। फार्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू, एस एन की जगह 11 लिख दो, फार्मूला वही है हमारे पास, ए की जगह कितना है 3, ब्रैकेट में जाओगे, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3 आई है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 11 माइनस 1, डिवाइड करोगे और यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में जाओगे 3 की पावर 11 माइनस 1, ठीक है, ये S11 आ जाएगा, ये S11 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, टोटल जोड़ना है, तो क्या करो, ये सेकंड पार्ट था आपका, अब इसको क्या करो, जो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को ऐड कर दो, यानी जो टोटल आ जाएगा समेशन इसके बराबर, यहाँ पे कहाँ पे लिख दें, बस दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा।
तो समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से 11 तक जाएगा, और ये ब्रैकेट में 2 प्लस 3k, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले तो हमारे पास इसकी आई थी 22 प्लस 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1, यही इसने बोला था। यही इसने बोला है, यही निकालना था इसमें। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके क्वेश्चन जो हैं अभी और हैं, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। तो वैसा करते हैं, जो आगे क्वेश्चन है 12 से लेके और जो है जितने भी होंगे वो अगले लेक्चर में कराएंगे। अभी तक हमने 1 से लेके 11 तक करा दिए हैं। अब इसको सेकंड पार्ट में कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट में लंबा वीडियो हो जाएगा। ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर ही हो गया होगा। ठीक है, देखो समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए, और फिर उसके बाद बताइए क्या नहीं समझ में आया तो उसका हम सोल्यूशन करें। और समझ में आ जाता है तो आपको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। सपोर्ट करेंगे तभी हमारा सपोर्ट बना रहेगा आपके साथ, नहीं करेंगे तब भी बना रहेगा। हमको तो अपना काम करना ही है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।